हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे सेशन। आज के इस सेशन में अपन देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि एक स्किल सब्जेक्ट है जिसका कोड नंबर 802 है। और आप सबको जैसे पता है कि क्लास 12 का जो सेशन 2022 है और 2023 है वो अभी स्टार्ट हो चुका है। और सीबीएसई ने इसके लिए जो लेटेस्ट सिलेबस है वो भी अवेलेबल करवा दिया है। तो ये जो सिलेबस है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि एक स्किल सब्जेक्ट है जिसका कोड नंबर 802 है, आप लोगों ने क्लास 11 में भी इसको पढ़ा होगा 21-22 सेशन के अंदर। इसका फर्स्ट जो पोर्शन है वो, जैसा कि आपको पता है कि स्किल सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का होता है। इसके अंदर 60 मार्क्स का थ्योरी कंपोनेंट होता है और 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता है। तो अपन पूरा सिलेबस आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसका सिलेबस क्या है और आप इसमें कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को इसमें मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा सा मेहनत करने से ही आप इसमें इजीली आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट है वो आपका 40 मार्क्स का है और जो थ्योरी कंपोनेंट है वो 60 मार्क्स का है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ये जो सिलेबस है आप इसको सीबीएसई की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको ये सिलेबस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करनी है तो यू कैन जस्ट गो ऑन टू द गूगल क्रोम एंड यू विल राइट हियर CBSE academic एंड cbseacademic.nic.in। ये आप एंटर करेंगे और इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। इस वेबसाइट में आपको यहाँ पे स्किल एजुकेशन पे क्लिक करना है। स्किल एजुकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको करिकुलम पे क्लिक करना है। सीबीएसई का जो लेटेस्ट करिकुलम यहाँ मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको सेशन 22-23 मतलब 2022-23 पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डिटेल में सारे सिलेबस मिल जाएंगे। जैसे सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात कर रहे हैं अपन क्लास 12 की, तो यहाँ पे आप क्लास 12 का जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका सब्जेक्ट यहाँ पे कोड दिया हुआ है 802। और यहाँ पे 11 एंड 12 पे यदि आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक पीडीएफ पेज खुलेगा। इसमें आपको ये पूरा डिटेल में सिलेबस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लास 11 और 12 दोनों का सिलेबस इस पीडीएफ में है, तो आप इस पीडीएफ को आसानी से पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो अपन डिस्कस करते हैं और डिटेल में देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है एक्चुअल में। जो आज जैसा कि आपको पता है जो स्किल सब्जेक्ट होता है इसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है पार्ट ए जो कि होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ये आप लोगों का प्रैक्टिकल बेस्ड होता है और मतलब इसमें थ्योरेटिकल चैप्टर्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें 5 यूनिट होती हैं जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स है। आपको इसमें बताया जाता है कि कैसे आपको क्लाइंट्स के साथ में बात करना है, ठीक है, कैसे आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन करना है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे करना है। तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी जैसे 9, 10, 11, 12, ठीक है, तो ये स्किल सब्जेक्ट 9 से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा इसका जो ये 4 क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि 9th में इसका फर्स्ट पोर्शन पढ़ाया जाता है, 10th में इसका सेकंड पोर्शन पढ़ाया जाता है, 11th में इसका थर्ड पोर्शन पढ़ाया जाता है और फोर्थ पोर्शन आपका 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो ये 4 साल के अंदर कंप्लीट होता है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल 4 इसलिए लगाया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें आप बेसिकली आपको बात करने का तरीका, रिटर्न कम्युनिकेशन, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन, ये सब बताया जाता है। क्लाइंट से कैसे बात करना है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है आपको यहाँ पे बताया जाता है, सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में, टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी, ये बहुत सारी स्किल्स होती हैं, ये आपको सिखाई जाती हैं। इसके अंदर थ्योरेटिकल है, आपको बस जस्ट केस स्टडीज बताई जाती हैं। आईसीटी स्किल्स हैं, इसके अंदर आपको दिखाया जाता है कि अपन कैसे कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ के अंदर या ऑफिस वर्क के अंदर। जैसे स्प्रेडशीट का कैसे यूज कर सकते हैं, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मतलब जनरल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अपन कैसे यूज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जो है इसमें आपको बताया जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, कैसे एंटरप्रेन्योर डिफरेंट होते हैं एम्प्लॉय से, और एंटरप्रेन्योर्स के अंदर क्या क्या स्किल्स होती हैं, वो स्किल आप कैसे अपने आप में डेवलप कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। और जो ग्रोइंग स्किल्स हैं ये होती है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। आपको जैसा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट गोल्स हैं जैसे, तो उसमें मतलब अपने एनवायरनमेंट को भी डिस्टर्बेंस नहीं हो, ग्रीन स्किल्स का यूज करना है जिससे आपका पेड़ पौधे एनवायरनमेंट को डिग्रेडेशन नहीं हो, ऐसी टेक्नोलॉजीज का आपको यूज करना है वाइल वर्क और इन डे टू डे लाइफ के अंदर, ठीक है। तो ये सारा जो पोर्शन है इसमें टोटल 50 थ्योरी क्लासेज होते हैं और प्रैक्टिकल क्लासेज भी होते हैं। और ये जो है आपका मैक्सिमम है जो 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पार्ट ए अपना एडिशन है। और जो पार्ट बी है वो होता है वोकेशनल मतलब इसमें आप लोगों को आईटी पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। इस वोकेशनल जो पार्ट है इसमें पढ़ाया जाता है। ये आपका जैसे 10 मार्क्स का है तो ये आप लोगों का लगभग
आपका 50 मार्क्स का यहाँ पे देखने को मिलेगा, थ्योरी की बात करें तो अपन, ठीक है। तो 50 + 10 60 मार्क्स का थ्योरी आपका इस तरीके से होता है। प्रैक्टिकल जो है वो 10 मार्क्स का है, वो आपका बेस्ड है वोकेशनल सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो अपन प्रैक्टिकल का भी सिलेबस यहाँ पे देखेंगे। तो अपन आगे बढ़ते हैं इस पीडीएफ में और देखते हैं कि पार्ट बी में क्या दिया हुआ है। पार्ट बी में आपका जैसा कि 4 यूनिट दी हुई है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। जो यूनिट 1 है इसके अंदर आपको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टूल के बारे में बताया जाता है, डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट जो क्लास 11 में आपने पढ़े हैं, एसक्यूएल क्वेरी, डीडीएल कमांड्स, डीएमएल कमांड्स, उन्हीं को थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है आरडीबीएमएस में। आप 11 क्लास का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका अच्छा है, एसक्यूएल क्वेरी आपको लिखना आता है, तो यू कैन ईजिली गेट दिस, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस आपको देखने को मिलेगा। ये है, इसमें 30 थ्योरी क्लासेज होती हैं, 45 प्रैक्टिकल क्लासेज होते हैं, इस तरीके से 15 मार्क्स का है ये। ऑपरेटिंग वेब एप्लीकेशंस, इसमें आपको वेब एप्लीकेशंस कैसे चलानी है, कौन कौन सी वेब एप्लीकेशंस उनकी केस स्टडी इसमें देखने को मिलेगी। ये इसमें 15 थ्योरी क्लासेज होंगी, 20 प्रैक्टिकल क्लासेज, जैसे 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। जावा प्रोग्रामिंग है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 में भी आपने जावा के फंडामेंटल्स पढ़े होंगे, नेटबीन्स आईडी कैसे यूज करते हैं, नेटबीन्स में कौन कौन से कंट्रोल होते हैं, जैसे जे लेबल, जे टेक्स्ट फील्ड, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, इनका यूज करते हुए कैसे एप्लीकेशन बना सकते हैं। सिंपल आपने एप्लीकेशन भी बनाई होंगी, जैसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, एडिशन करने का प्रोग्राम बनाया होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने का प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स क्लास 11 में आपने किए होंगे जावा फंडामेंटल्स का यूज करते हुए। इसमें अपन क्लास 12 में भी अपन बेसिक जावा करेंगे, इंट्रोडक्शन टू जावा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा फोकस रहेगा यहाँ पे क्लास 12 में। क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, जैसे प्लस, माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब ऑपरेटर्स क्लास 11 में भी आपने थोड़े से देखे होंगे, यहाँ पे डिटेल में अपन देखेंगे। कंट्रोल फ्लो, जैसे इफ एल्स कंडीशन, जैसे आपने 11 क्लास में भी देखी होंगी, इफ एल्स कंडीशन है, स्विच केस है, ठीक है। तो ये सारे वापस से अपन देखेंगे। कंट्रोल फ्लो इनको बोलते हैं। वाइल लूप, डू वाइल लूप, जैसे डू वाइल लूप है, किसी स्टेटमेंट को यदि आपको इटरेट करना है बार बार, या फॉर लूप आपने देखा था क्लास 11 में, तो ये लूपिंग जो कंस्ट्रक्ट्स हैं वो अपन फिर से करेंगे। एरे क्या होता है, सिमिलर डेटा टाइप, जैसे सिमिलर डेटा आपको स्टोर करना है मेमोरी के अंदर, तो वहाँ पे एरे यूज कर सकते हैं। क्लास क्या होता है, ठीक है, क्लास कैसे बनाते हैं। एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, कोई एरर आ जाती है तो अपन उसको कैसे हैंडल करते हैं जावा के अंदर। असर्शन, थ्रेड्स क्या होते हैं, मल्टीपल, जैसे आपको एप्लीकेशंस या मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ आपको चलाने हैं जावा के एक ही एप्लीकेशन के अंडर में, तो आप थ्रेड्स का यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। रैपर क्लासेस क्या होती हैं, जैसे इंटीजर डॉट पार्सिंट आप लोगों ने यूज किया होगा क्लास 11 में, ठीक है। इंटीजर डॉट पार्सिंट, यदि किसी स्ट्रिंग को आप लोगों को इंटीजर में कन्वर्ट होता है तो ये इंटीजर डॉट पार्सिंट फंक्शन यूज करते हैं। तो ये इंटीजर एक रैपर क्लास है। फ्लोट जैसे एक रैपर क्लास है, स्ट्रिंग एक रैपर क्लास है। ये रैपर क्लासेज होती हैं जो कि स्पेशल फंक्शंस प्रोवाइड करवाती हैं, जिनसे आप लोग इजीली ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना, ठीक है, ये सब स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं। लेंथ निकालना, तो ये डिटेल में यूनिट 3 में दिया हुआ है। वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग IT DMA, जिसके अंदर है DMA, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा केस स्टडी बताई जाती है कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस आप बना सकते हो रियल लाइफ के अंदर, रियल टाइम जो आप डेटा एनालिसिस करके कौन कौन सी एप्लीकेशन आप जावा का यूज करते हुए बना सकते हो, इसमें डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का 30 थ्योरी क्लासेज होंगी, 50 प्रैक्टिकल क्लासेज होंगी यूनिट 3 में, और 20 मार्क्स का आपका यूनिट 3 है जो कि इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। और यूनिट 4 है वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग IT DMA, जो कि आपका 5 मार्क्स का है। इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल पोर्शन कम है, केस स्टडी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये है आप लोगों का पार्ट बी। पार्ट सी की जी बात करते हैं तो प्रैक्टिकल आता है। ये पार्ट ए और पार्ट बी आपका 60 मार्क्स का हो गया, थ्योरी जो कंपोनेंट है वो है, और जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट है वो पार्ट सी में दिया हुआ है। इसके अंदर आप लोगों का 10 मार्क्स का जावा प्रोग्राम्स होंगे, 10 मार्क्स के जावा प्रोग्राम से क्वेश्चन होंगे। एसक्यूएल क्वेरीज आप लोगों को करनी है, 10 मार्क्स की यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसमें जैसे आप लोगों को एसक्यूएल क्वेरी जो है, टेबल क्रिएशन कमांड आपको देखनी है, और 5 एसक्यूएल क्वेरी आप कोई भी कर सकते हो 10 मार्क्स की। तो 10 मार्क्स का ऐसे ये 2 पोर्शन हो गया। प्रैक्टिकल जो फाइल है, इसमें आप लोगों को एक प्रैक्टिकल फाइल बनाना होगा। ये 10 मार्क का जावा के अंदर जो क्वेश्चन है वो होने वाला है आप लोग। अब अपन जिसमें बात करें तो आपको 15 जो जावा प्रोग्राम आपको बनाने हैं, और 15 जो है आपको एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी है। ऐसे एक प्रैक्टिकल फाइल बनेगी जो कि 10 मार्क्स की होगी आपकी, और जो वाइवा है जो प्रैक्टिकल में वो 5 मार्क्स का होगा। इस तरीके से 35 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है वो आपका IT से रिलेटेड है, और जो 5 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है वो प्रोजेक्ट वर्क आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। उस प्रोजेक्ट वर्क के बिहाफ पे आपको 5 मार्क्स का यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका 40 मार्क्स का टोटल प्रैक्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है।
अब जैसे इसमें अपन आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से आप लोगों का ये 100 मार्क्स का हो जाता है। 60 मार्क्स का आपका थ्योरी एंड 40 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें 10 मार्क्स का आपका जावा प्रोग्राम होगा, 10 मार्क्स का एसक्यूएल क्वेरी देखने को मिलेगा, 10 मार्क्स का आपका एक फाइल बनेगा जिसमें 15 जावा प्रोग्राम, 15 एसक्यूएल क्वेरी होंगी, 5 मार्क्स का वाइवा होगा। इस तरीके से 35 मार्क्स होगा। और जो एक प्रोजेक्ट आपका बनेगा जो जावा नेटबीन्स आईडीई में आपको बनाना है कोई भी प्रोजेक्ट, वो 5 मार्क्स का आपका होगा। इसका भी आपका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा। तो इस तरीके से आपका 100 मार्क्स कंप्लीट होता है। अब डिटेल में यदि करिकुलम देखना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 5 यूनिट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरियल एंड ग्रीन स्किल। इस तरीके से इसमें 50 आवर्स की क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। और जो है आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स हैं इसमें मैंने आपको बताया, फर्स्ट यूनिट है वो DBMS से रिलेटेड है, सेकंड यूनिट है जो ऑपरेटिंग वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड है, थर्ड यूनिट है वो जावा से रिलेटेड है, और फोर्थ यूनिट है वर्क लर्निंग जो IT है उससे रिलेटेड है। इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप या केस स्टडी देखने को मिलेंगी। डिटेल्ड में करिकुलम यदि आपको देखना है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे यूनिट 1 जो है इसमें डेटाबेस कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें टेबल क्या होती है, रिलेशन क्या होता है, टपल क्या होता है, कार्डिनलिटी, डिग्री, ये सब बताए जाएंगे, प्राइमरी की, फॉरेन की, ऑल्टरनेट की, कैंडिडेट की, ये सब क्या होते हैं। एसक्यूएल कैसे कमांड क्रिएट कमांड आप कैसे लिख सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कैसे कर सकते हैं, डेटाबेस को यूज कैसे कर सकते हैं, टेबल कैसे बना सकते हैं, उसमें डाटा कैसे इंसर्ट करेंगे, इनके इससे रिलेटेड क्वेरीज होंगी, अपडेट कैसे करते हैं टेबल का कंटेंट अपडेट कमांड का यूज करते हुए, टेबल का स्ट्रक्चर कैसे चेंज करते हैं अल्टर कमांड का यूज करते हुए, डेटाबेस के अंदर जो टेबल उनका रिजल्ट को ऑर्डर करना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, ग्रुप बाई करना, ग्रुप करना किसी कॉमन वैल्यू से, ठीक है, मल्टीपल टेबल से डाटा यदि आपको निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो इसके अंदर दिए हुए हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। 15 मार्क्स का है ये। सेकंड जो यूनिट है वो ऑपरेटिंग वेब एप्लीकेशन, इसमें आपको ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम कैसे यूज कर सकते हैं, ई गवर्नेंस क्या होते हैं इनकी, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग साइट क्या होती हैं, ऑनलाइन बिल पेमेंट कैसे होता है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल टेस्ट कैसे कंडक्ट करवाए जाते हैं, ऑनलाइन टीचिंग कैसे हो सकती है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, ठीक है, जावा का यूज करते हुए। ये यूनिट 2 में सिखाया जाएगा। तो ये 10 मार्क्स का आप लोगों का है। यूनिट जो 3 है इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखाई जाएंगी, जैसे केस स्टडी बेस्ड, ऑनलाइन गेम कैसे बनाना है, ऑनलाइन क्विज कैसे बनाना है, ऑनलाइन बिल कैलकुलेटर जो एप्लीकेशन उनको कैसे आपको यूज करना है। ये यूनिट 2 का ही पार्ट है। ये जस्ट आपको बताया गया कि ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस को आप कैसे यूज कर सकते हो, ये बाद में ऐड किया गया है सिलेबस के अंदर। अब जो यूनिट 3 है इसमें आपको, यूनिट 2 है वो 10 मार्क्स का, यूनिट 3 है इसमें जावा प्रोग्रामिंग होगी। मैंने जैसे बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्लास ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट होंगे, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एलिमेंट्स, वेरिएबल क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऑपरेटर जैसे रिलेशनल ऑपरेटर प्लस और अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस, रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन लेस देन, लॉजिकल ऑपरेटर एंड और, ये सब क्या होते हैं, इनको कैसे यूज कर सकते हैं, कंट्रोल फ्लो, इफ एल्स कंडीशन क्या होती है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, एरे कैसे बनाते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग जैसे ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करते हुए अपन करते हैं जावा के अंदर, तो वो कैसे अपन हैंडल कर सकते हैं, एक्सेप्शन कितने टाइप की होती हैं, रन टाइम एक्सेप्शन होती हैं, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होती हैं, असर्शन थ्रेड्स क्या होते हैं, रैपर क्लासेज जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, ये सब रैपर क्लासेज हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग कैसे जोड़ते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपर केस लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग को, ये इनके कुछ सर्टेन फंक्शंस होंगे वो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में अपन देखेंगे। 20 मार्क्स का वेटेज है इसका भी। और जो लास्ट यूनिट है वो है आपका वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग IT, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्क एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, वर्क एक्सपीरियंस लेना है और कोई रियल टाइम एप्लीकेशन आपको बनानी है इसके अंदर, कैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट ले सकते हैं और उसका ऐप जावा में ऐप बना सकते हैं, ये सब इसमें सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये पोर्शन होता है आपका सिलेबस का डिटेल में डिस्कशन। प्रोजेक्ट वर्क में मैंने जैसे बताया कि जो एग्जाम होगा आपका प्रैक्टिकल का जावा प्रोग्राम, उसमें 10 मार्क्स के होंगे, एसक्यूएल क्वेरीज आपकी 10 मार्क्स की होंगी, एक फाइल आपको बनानी होगी जिसमें 15 जावा प्रोग्राम होंगे, 15 एसक्यूएल क्वेरी होंगे, ये 10 मार्क्स का होगा। वाइवा आपका जो होगा 5 मार्क्स का होगा। प्रोजेक्ट जो वर्क आप करेंगे जावा नेटबीन्स का यूज करते हो वो 5 मार्क्स का होगा। इस तरीके से प्रैक्टिकल कंपोनेंट आपका 40 मार्क्स का यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। ऐसे थ्योरी कंपोनेंट आपका 60 मार्क्स का है और प्रैक्टिकल कंपोनेंट 40 मार्क्स है। तो इजीली आप इसमें वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यदि आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से तो आप आसानी से इसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। ओके, अब अपन देखते हैं लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड सपोर्ट मटेरियल क्या क्या यूज करना है। इसमें टीचर के लिए बताया गया है, वैसे कंप्यूटर का यूज करना है, स्कैनर, प्रिंटर, ठीक है, प्रोजेक्टर, सॉफ्टवेयर, ओपन ऑफिस, जावा नेटबीन्स, माई एसक्यूएल, ये 2 सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है मेनली।
ठीक है। हब स्विच इंटरनेट के लिए यूज करते हैं, ये सब सॉफ्टवेयर आपको यूज करने हैं वाइल टीचिंग, और स्टूडेंट्स भी ये 2 एप्लीकेशन यूज करेंगे फॉर प्रैक्टिकल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी कॉन्सेप्ट। ठीक है। इस कोर्स को पढ़ के आप करियर में क्या क्या बन सकते हो, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, ये थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। कस्टमर सर्विस एसोसिएट बन सकते हो, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बन सकते हो किसी कॉल सेंटर में या किसी प्राइवेट कंपनी में, कस्टमर सर्विस एडवाइजर बन सकते हो। ठीक है। हेल्प डेस्क कोऑर्डिनेटर बन सकते हो, कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव, आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट आपको प्रोवाइड हो, वो ये आपका काफ़ी अच्छा स्कोप है इसमें। डॉक्यूमेंट असिस्टेंट, किसी जैसे कंपनी में आपको डॉक्यूमेंटेशन करने का काम करना हो तो वहाँ पे भी आप इस कोर्स का यूज कर सकते हो। प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोई आपको छोटी छोटी एप्लीकेशन बनानी हो किसी कंपनी में किसी बिजनेस के लिए तो वो भी आप बना सकते हो, ये जॉब भी आप कर सकते हो। ठीक है। वर्टिकल मोबिलिटी का मतलब है कि इससे कौन कौन सा फ्यूचर में आप कौन कौन सी एडमिशन्स ले सकते हो। जैसे आपको यदि ये कोर्स करना है तो इस कोर्स के थ्रू आगे यदि आप 12 के बाद में बीए करना चाहते हो प्रोग्रामिंग के अंदर तो वो आप कर सकते हो। ठीक है। अंडरग्रेजुएट कोर्सेज हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, उनमें आप एडमिशन ले सकते हो बीए प्रोग्रामिंग में। और आप कोई छोटे छोटे इस जो दे में आल्सो मूव टू देयर कॉर्पोरेट करियर बाई स्टार्टिंग एज डेस्कटॉप डेटा एंट्री ऑपरेटर आप बन सकते हो कोई कंपनी के अंदर, और स्मॉल डेवलपर बन सकते हो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए, इसमें एप्लीकेशन बनाने सिखाया जाता है। ठीक है। और धीरे धीरे ये छोटा छोटा प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस लेके आप कोई बड़ी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते हो। तो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है, और अच्छे से पढ़ने से आप इसमें जॉब भी पा सकते हो ईजिली। तो ये सब था आज के इस डिस्कशन में, अपन ने पूरा डिटेल में सिलेबस को डिस्कस किया। यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, और आसानी से आप इस सिलेबस को पढ़ सकते हो डाउनलोड करके, और अच्छे से तैयारी करिए। बुक आप रेफ़र कर सकते हो, सीबीएसई का कंटेंट वेबसाइट पे अवेलेबल है, और मार्केट में जैसे बुक आएंगी तो हम आपको बताएंगे अलग से। ठीक है। Thank you so much for watching. If you like this video, please press on the like button and share it with your classmates so that everyone can get benefited. Thank you so much. See you in the next session with another important video related to information technology.